आप चाहे जिस किसी जगह पर बैठे हैं सुखपूर्वक अपना आसन ग्रहण करें। अपनी कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। ठीक है। सुखपूर्वक आसन ग्रहण कीजिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। अभी अपना सारा ध्यान और अपनी स्मृति अपने सांस पर बनाए, यानी कि नासिका के द्वारों पर जो सांस का आवागमन होता है वहां पर अपनी स्मृति को लगा। स्मृति के साथ सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। हर एक सांस के साथ स्मृति है, स्मृति के साथ सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। सांस स्वाभाविक हो, अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना है। जैसा है उसी सांस के प्रति स्मृति रखना है। अगर सांस ठीक से महसूस नहीं होता है तो एक बार से या दो बार सांस को लंबा थोड़ा सा ले, लंबा सांस छोड़ो। लेकिन स्मृति साफ साफ होनी चाहिए। स्मृति से सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं।
सांस के प्रति स्मृति रखते हुए हमें ये महसूस भी हो रहा होगा कि कोई कोई कभी कभी सांस लंबा है तो कुछ समय में छोटा भी सांस। तो इसके बारे में प्रज्ञा से समझना है कि अगर लंबा सांस ले रहे हैं तो मैं लंबा सांस ले रहा हूं, यह समझते हुए सांस लेना है, स्मृति रखनी है और उसको प्रज्ञा से समझना है कि ये लंबा है। उसी प्रकार लंबा सांस छोड़ते समय मैं लंबा सांस छोड़ रहा हूं, ये जानना है, उसकी साफ साफ जानकारी होनी चाहिए, उसका बोध होना चाहिए कि मैं लंबा सांस ले रहा हूं या लंबा सांस छोड़ रहा हूं। अगर शरीर स्थिर है, शांत है, तो सांस छोटा भी हो सकता है। तो अगर सांस छोटा हम ले रहे हैं तो मैं छोटा सांस ले रहा हूं, इसकी साफ साफ जानकारी रखे और उसके प्रति स्मृति बनाए रखे। छोटा सांस छोड़ते हुए छोटा सांस छोड़ रहा हूं, ऐसा साफ साफ जानना है।
द्वारपाल की तरह अपने नासिका के द्वारों पर इस सांस के आवागमन के प्रति सजग रहना है। ऐसा कोई भी सांस न हो जो बिना जाने, बिना उस पर मतलब बिना सजगता से उसे कोई सांस लिया जाए या छोड़ा जाए। यानी कि हर सांस के साथ स्मृति हो, हर सांस के साथ प्रज्ञा हो, समझते हुए, जानते हुए, भली प्रकार से समझते हुए सांस लेना है और सांस छोड़ना है। जैसे जैसे हमारा शरीर मन शांत होता है, वैसे वैसे हमारा मन और शांत मतलब बहुत स्थिर होता है, उसकी चंचलता कम होती है। तो जैसे जैसे सांस की गति भी शांत होती है, उस स्थिति में भी ये जानना है कि अगर वो थोड़ा सा अगर लंबा महसूस हो रहा हो तो मैं लंबा सांस ले रहा हूँ, इसी प्रज्ञा से जानना है और उसमें स्मृति बनाए रखना है। उसी प्रकार लंबा सांस छोड़ते हुए लंबा सांस छोड़ रहा हूँ, इसकी स्मृति बनाए रखना है और उसकी साफ साफ जानकारी रखनी है, प्रज्ञा से जानना है। दीर्घं वा अस्य सन्तो दीर्घं अस्य सामि अजानाति। मैं दीर्घ सांस लेते हुए मैं दीर्घ सांस ले रहा हूँ, इसे प्रज्ञा से जाना। दीर्घं वा पश्यन्तो दीर्घं पश्यामि अजानाति। दीर्घ सांस छोड़ते समय मैं दीर्घ सांस छोड़ रहा हूँ, इसे प्रज्ञा से जानना है। रसं वा अस्सन्तो रसं अस्सामीति बजानाति। ओछा सांस लेते हुए मैं ओछा सांस ले रहा हूँ, इसे प्रज्ञा से जाना है और उससे उस पर स्मृति बनाए रखना है। रसं वा पश्यन्तो रसं सस्सामीति बजानाति। ओछा सांस छोड़ते समय मैं ओछा सांस छोड़ रहा हूँ, इसे प्रज्ञा से समझते हुए उस पर स्मृति बनाए रखना है। बिल्कुल साफ साफ उसकी जानकारी रखनी है। हर एक सांस के प्रति सजग रहना है, हर एक सांस के प्रति स्मृति बनाए रखना है और इसे उसकी उस स्मृति को बनाए रखते उसका अभ्यास करना है, उसे भाग करना है।
जब हमारी स्मृति हमारे इस प्रकार के सांस पर स्थिर बनी हुई है और हम सांस के आवागमन को साफ साफ जान रहे हैं, स्मृति के साथ आती हुई सांस को स्मृति के साथ जान रहे, जाती हुई सांस को स्मृति के साथ जान रहे। इस भावना को, इस स्मृति को और भी थोड़े लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है, इसके लिए बड़े सजगता के साथ उस पर ध्यान देना है। हर एक सांस के प्रति सजग रहना है, स्मृतिवान रहना है और प्रज्ञा से जानना है कि मैं सांस दे रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं। सांस के प्रति जो स्मृति रखने का समय है या जो बोध है उसके प्रति का, उसको बनाए रखना है, उसका बहुलता से अभ्यास करना है। सांस बहुत सहज है, स्वाभाविक है और चाहे जैसा हो, चाहे लंबा हो, चाहे ओछा हो, हर सांस के प्रति स्मृति रखनी है और अपनी प्रज्ञा से समझना है, उसकी साफ साफ जानकारी रखनी है कि मैं अगर लंबा सांस ले रहा हूं तो लंबा सांस ले रहा हूं, ये जानना है। लंबा सांस छोड़ते समय लंबा सांस छोड़ रहा हूं, जाना है। अपनी ओर से कुछ प्रयास नहीं करना है, जैसा है बस उस पर स्मृति बनाए रखना है और उसकी साफ साफ जानकारी रखनी है, प्रज्ञा से जानना, समझना है। हमारी सारी स्मृति जागृत है, परिपूर्ण स्मृति जागृत है और स्मृति के साथ ही सांस ले रहे हैं और उसके साथ बोध भी है। हम अपनी प्रज्ञा के साथ समझ ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। अभी स्मृति इतनी सूक्ष्म बनी है कि सांस की साफ साफ जानकारी हो रही है। तो अभी हमें ऐसा सीखना है, जो नासिका के द्वारों पर जब हम सांस लेते हैं, फिर चाहे जैसा सांस हो, तो सांस लेते हैं तो आरंभ में लेते समय जो सांस का जो मध्य है उसको भी समझते हुए उसके प्रति
स्मृति बनाए रखना है, सांस का ये मध्य है। और सांस जहां तक लेते हैं, जहां तक मतलब लेते हुए जहां रुक जाता है, उस सांस के अंत को भी जाना है। फिर उसी प्रकार जहां से रुक कर फिर सांस हम छोड़ते हैं, छोड़ने के समय में भी उसके अंत को, मध्य को और आरंभ को जानना है। उसी प्रकार आरंभ को, मध्य को और उसके अंत को जानना है। यानी कि सांस की परिपूर्ण काया को समस्त विप्रज्ञा से जानते हुए और उसके प्रति स्मृति बनाए रखते हुए सांस लेना है। सांस लेते समय मैं सांस ले रहा हूं और सांस लेते समय उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत, उसको जानना है। उसकी स्मृति वहां वहां स्मृति मैं बनाए रखूंगा, ऐसा हमें सीखना है। सब काय पटिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति। अपनी सांस की इस संपूर्ण काया को समझते हुए, उसका अनुभव करते हुए, उसका बोध होते हुए सांस ले रहे हैं, उसके प्रति स्मृति है और ऐसा अभ्यास में सीखना है। सब काय पटिसंवेदी पश्यसामीति पश्यसि सामीति सिक्खति। सांस की संपूर्ण काया को, जैसे कि आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत समझते हुए, उसके प्रति स्मृति रखते हुए, उसका बोध रखते हुए उसका अभ्यास करना। तो ये समझ रहे हैं, समझना है कि मैं सांस छोड़ते समय भी उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत बिल्कुल साफ साफ जानना है, उसका बोध बनाए रखना है और उसके प्रति स्मृति बनाए रखना है। और ये मेरी स्मृति वैसी है, ये अनुभव करना है। पटि संवेद, ये समझना है, पटि संवेदन करना है। सांस लेते हुए ऐसा भी अनुभव होता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो उसका आरंभ, मध्य और अंत हम जब जानते हैं तो ये महसूस भी होता है कि जब हम नासिका के द्वारों पर सांस ले रहे हैं और हमारी जो छाती का भाग है जो सांस लेने से फूल रहा है, तो वहां तक भी सांस की गति को समझ रहे हैं, स्मृति से समझ रहे हैं। और जैसे कि हमारा पेट है जो सांस लेने से थोड़ा सा फूलता है, तो वहां तक को भी हम समझ रहे हैं। और उसी प्रकार सांस जब छोड़ते हैं तो उस छोड़ते समय भी उसके अंत को, उसके मध्य को और उसके आरंभ को, उसके आरंभ को, मध्य को और अंत को बिल्कुल साफ साफ जानते हुए, समझते हुए, उसके प्रति स्मृति बनाए रखते हुए उसका अभ्यास करना, ऐसा हमें सीखना है।
सब्बकाय पटिसंवेदी अस्सि सामेति सिक्खति। काया की समग्र काया को, सांस की समग्र काया को समझते हुए, उसके प्रति स्मृति रखते हुए हम अभ्यास कर रहे हैं। सांस ले रहे हैं, छोड़ते समय छोड़ रहे हैं, और अपनी सांस की समग्र काया को भी समझ रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं तो महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग में इस सांस में जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाता है। यानी कि जितना बड़ा हमारा शरीर है, उस शरीर के हर एक अणु अणु तक हमारा सांस पहुंच जाता है। जब मन इस कदर सूक्ष्म हो जाता है कि हम एक छोटा सांस भी क्यों न हो, लेकिन वो उतना छोटा सांस लेते हुए भी उसके आरंभ में, उसके मध्य और उसके अंत को समझते हुए इस समग्र काया, अपना जितना शरीर है उतने शरीर के हर अणु अणु तक उस सांस की काया का भी अनुभव होता है। तो ऐसा भी अनुभव करें कि जब सांस लेते हुए उसके आरंभ में, उसके मध्य में और उसके अंत में स्मृति बनाए रखते हुए, बोध बनाए रखते हुए उसका अभ्यास करना है। उसी प्रकार सांस छोड़ते समय भी इस समग्र काया का प्रति संवेदन करते हुए, अनुभव करते हुए, इस सांस की काया, इस समग्र जहां जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी भी हो सकती है, तो उससे भी महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए सांस छोड़ना है, लेना है। जरूरी नहीं कि सांस बहुत लंबा हो या छोटा हो, चाहे जिस प्रकार का सांस हो। जब शरीर बहुत शांत होता है तो छोटा सांस भी अपने शरीर के हर अनुरेणु तक पहुंच जाता है, और उसको भी समझना है, और उसके आरंभ को, मध्य को और उसके अंत को समझते हुए, उसके प्रति स्मृति बनाए रखते हुए हमें सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सावधान करना है। अगर ऐसा समग्र शरीर के प्रति महसूस न भी होता हो, तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम सांस लेते हैं तो नासिका के द्वारों पर आरंभ महसूस होता है, छाती के जगहों पर जब खुलती है तो महसूस होता है, उसका मध्य है। पेट में जब तो उसका ये फुल्ला महसूस होता है तो ये उसका अंत है। तो उसके आरंभ को, उसके मध्य को, उसके अंत को इतना तो समझ सकते हैं, और उसके हर एक स्थिति को, काया के इस संपूर्ण, मतलब सांस की इस संपूर्ण काया को जानते हुए, समझते हुए, उसका संवेदन करते हुए अभ्यास करना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, इस स्थिति को बहुलता से करना है। शरीर इस प्रकार शांत है, मन इस प्रकार शांत है कि स्वाभाविक रूप से ये सांस भी बहुत छोटा, बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन उस सांस के प्रति भी, उस सांस के प्रति भी पूरी सजगता है। उसका भी, उस सांस की भी संपूर्ण सांस की काया को समझ रहे हैं, उसके आरंभ को, उसके मध्य को, उसके अंत को, और उसको समझते हुए, उसकी स्मृति बनाए रखते हुए सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं।
सांस अभी इस तरह से छोटा महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि बहुत सांस छोटा हुआ है, कि जैसे कि सांस लिया और तुरंत बाहर आया। लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी उसके प्रति स्मृति बनाए रखना है, सजगता बनाए रखना है, और ये समझना है कि सांस अभी छोटा हुआ है, इसे प्रज्ञा से समझना है। पसम भयं काय संखारं अस्स्य सामीति सिक्खति। ये जो सांस बहुत छोटा हुआ है, उस बहुत शांत हुआ है, बहुत छोटा सूक्ष्म बना है, उस सांस के प्रति भी स्मृति बनाए रखना है, प्रज्ञा से समझना है कि मैं सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, उसके आरंभ को, उसके मध्य को, उसके अंत को, भले ही कितना ही छोटा क्यों न हो। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि सांस, ऐसा महसूस लगे कि सांस बंद हुआ हो, लेकिन उस स्थिति में भी सांस बना रहता है, और अपनी स्मृति को वहां पर भी बनाए रखना है, और समझना है कि ये सांस का शब्द का शांत है, बहुत छोटा है, उसके प्रति की स्मृति बनाए रखना है, ये सजगता बनाए रखनी है, और सांस के आवागमन के प्रति अभ्यास करना, स्मृति का अभ्यास करना है। पसम भयं काय संखारं पश्यसि सामीति सिक्खति। अपना सांस छोड़ते समय भी जानना है कि सांस कितना छोटा है, बहुत छोटा है। लगता है कि ये रुक गया है, लेकिन उस स्थिति में भी सांस बना रह रहा है, उसकी सांस की गति महसूस हो रही है, भले कितनी भी छोटी क्यों नहीं। और उस स्थिति को भी, उस सांस के भी आरंभ को, मध्य और अंत को समझना। अगर मध्य न भी समझना, उसको आरंभ और उसके अंत को समझते हैं, ये सांस बहुत शांत, बहुत प्रसन्न, और उस बोध के साथ, स्मृति के साथ वो अभ्यास बनाए रखना है। उसी अभ्यास को लंबे समय तक बनाए रखना है।
सांस लेती हुई, सांस छोड़ती हुई स्मृति बनाए रखना है। और स्मृति है, और ये भी समझ रहे हैं कि सांस बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। ये सांस रूपी काया जो आरंभ और उसके अंत तक बहुत छोटी बनी हुई है, और उसको भी हम स्मृति के साथ समझ रहे हैं, उसके प्रज्ञा के साथ उसको बोध कर रहे हैं और समझ रहे हैं। सांस लेते हुए ले रहे हैं, छोड़ते हुए छोड़ रहे हैं। इसी अभ्यास की निरंतरता बनाए रखनी है। अगर ऐसा महसूस हो कि सांस पूर्णतः बंद ही होने जैसा महसूस हो, तो बिना मन को चंचल किए बस छोटा सा सांस को थोड़ा तेज करके उसकी स्मृति बनाए रखना है। स्मृति को गंवाना नहीं, हर हाल में स्मृति को बनाए रखना है। इसे इस अभ्यास को भावित करना है और उसकी निरंतरता बनाए रखते हुए उसको बहुलता से करना, अभ्यास करना। अभी थोड़ा सा स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा लंबा सांस ले और लंबा सांस छोड़े, और उस स्थिति में भी उसको सहज रूप से जाना है, स्मृति के साथ जाना है। और अभी ऐसे मन में सोचे कि मैं अभी साधना से उठूंगा या साधना से बाहर आऊंगा। और अपने सांस के प्रति स्मृति बनाए रखे, अपने शरीर को महसूस करें और धीरे से अपने हाथ खोले और अपनी आंखों पर बहुत धीरे से हाथ रखें। फिर स्मृति के साथ धीरे से अपने हाथ फिर से नीचे रखें और अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। भी अपने शरीर को थोड़ा सा शिथिल करें, नॉर्मल करें। साधु साधु साधु।